Hello everyone. In this lecture, I am going to discuss resolution of vectors. Give heading. Resolution of vectors. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एडिशन ऑफ वेक्टर. तो वहाँ पे हम क्या करते थे, 2 या 3 वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड आउट करते थे. और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपके पास एक वेक्टर होगा. तो अगर एक वेक्टर है तो उसी एक वेक्टर को आप किस तरीके से 2 या 3 वेक्टर में डिवाइड कर सकते हो. और सिंपली आप ये बोल सकते हो कि आपके पास रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का अभी आपको कंपोनेंट निकालना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो अब देखो, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि इधर है आपका वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर बी. तो दोनों का जो रिजल्टेंट होता है इट इज एक्टिंग अलोंग दी डायगोनल, देन दिस वन इज योर रिजल्टेंट वेक्टर. तो ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड दिस लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड दिस लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. तो अभी यहाँ पे सिर्फ आर वेक्टर होगा और आर वेक्टर से आपको ए एंड बी वेक्टर फाइंड करना है. जैसे कि मान लो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस. आपके पास अभी क्या है, ये रिजल्टेंट है, मीन्स एक ही वेक्टर है. मान लो आर वेक्टर, आर वेक्टर, एंगल है थीटा, एंगल है थीटा. तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट वो इधर होगा. जैसे ये हो गया आपका आर वेक्टर, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, ए, एंड बी ये हो गया आपका वाई कंपोनेंट. तो आर का प्रोजेक्शन, आर का प्रोजेक्शन करोगे तो ये हो गया मान लो आपका आर एक्स वेक्टर. सिमिलरली अगर वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करोगे तो ये होगा आपका आर वाई वेक्टर. मींस अगर आपके पास ये दो वेक्टर होता आर एक्स एंड आर वाई, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होता आर. अगर ये दोनों होते तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होता, आर होता. तो भी आपके पास आर है, तो आर का जो कंपोनेंट होगा एक्स में वो होगा आर एक्स और वाई में आर वाई. ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो आर एक्स, आर एक्स इज द रिजल्टेंट ऑफ आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर. बोल सकते हो, जैसे यहां पे आप लिखोगे आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. सिमिलरली यहां पे होगा आर वेक्टर इज आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर. अब यूनिट के साथ लिखो, और यूनिट वेक्टर के साथ दैट इज आर एक्स आई के, आर वाई जे के. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा सिर्फ आर, तो आपको फाइंड करना है आर एक्स एंड आर वाई. क्लियर, ये एंगल है थीटा. अब ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल, ये है थीटा, ये लेंथ क्या हो जाएगा आर, और ये लेंथ होगा आपका आर एक्स. अगर ये आर वाई है तो ये भी आर वाई होगा, आर वाई. तो अब देखो इस ट्राइंगल में इफ आई राइट कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस. बेस क्या है आर एक्स, हाइपोटेनियस आर. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन यू गेट आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. सिमिलरली इफ आई राइट साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, आर वाई बाई आर. तो यहां पे क्या लिखोगे, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर वाई इज आर साइन थीटा. तो यहां पे आर एक्स क्या हो गया, ये आर एक्स, इसके मैग्नीट्यूड क्या होगा आर कॉस थीटा. ये हो गया आपका आर कॉस थीटा, और ये हो गया आपका आर साइन थीटा. तो अभी आर वेक्टर को कैसे लिखोगे, आर एक्स क्या है आर कॉस थीटा आई के, एंड आर वाई इज आर साइन थीटा जे के. क्लियर. तो अभी आपके पास था आर वेक्टर, आपने आर का कंपोनेंट लिया, तो एक मिला आर कॉस थीटा, दिस इज योर आर साइन थीटा. एक्स कंपोनेंट इज आर कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट आर साइन थीटा. Clear? This is called x component and this one called y component. Okay, or you can say
these two are rectangular component of R vector, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। ओके, तो अब देखो ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अगर दोनों का मैं मैग्नीट्यूड लूं तो वो क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका आर एक्स वेक्टर, ये हो गया आर वाई वेक्टर। देन व्हाट यू राइट, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर, यही होता है। सो अंडर रूट ऑफ आर एक्स आर कॉस थीटा होल स्क्वेयर प्लस आर साइन थीटा होल स्क्वेयर। तो यहां से आर स्क्वेयर कॉमन ले लो, देन यू गेट कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा अंडर रूट। तो कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा होता है 1। अगर ये 1 हो गया तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर इज आर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। क्लियर, ये समझ में आया? नोट डाउन। तो अब देखो आपके पास एक वेक्टर है, ये है सपोज 5√2, 5√2, ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री। तो अब देखो अगर मैं बोलूं कि राइट डाउन दिस वेक्टर इन फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म, 5√2 को कैसे लिखना है, वेक्टर फॉर्म पे। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, दैट इज 5√2 कॉस थीटा होता है, दैट इज 45। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, 5√2 साइन 45। तो अगर ये वेक्टर है आपका, मान लो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, एक्स कंपोनेंट प्लस वाई। ये हो गया आपका 5√2 cos 45, 5√2 1/√2 दैट इज 5। ये होगा सिमिलरली 5√2 1/√2 इज ऑल्सो 5। तो इसका डायरेक्शन हो गया अलोंग एक्स एक्सिस 5 आई के, अलोंग वाई एक्सिस 5 जे के। क्लियर? तो अब देखो ये कॉस कंपोनेंट हो गया, ये साइन कंपोनेंट हो गया। ये है 10, ये एंगल है 30 डिग्री। अभी मुझे 10 का कंपोनेंट लेना है, तो एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो अब देखो इधर अगर मैं कंपोनेंट लूं तो ये होगा आपका 10 साइन 30 और ये होगा आपका 10 कॉस 30। 10 साइन 30, 10 कॉस 30। यहां पे क्या था, कॉस 45 साइन 45। तो यहां पे आपको ये कंफ्यूजन होगा कि यहां पे तो कॉस था, यहां पे साइन क्यों है। एक्स कंपोनेंट कॉस था, यहां पे क्या है, साइन है। तो याद रखो एक्स कंपोनेंट हमेशा कॉस हो ये जरूरी नहीं है। ये कैसे याद रखोगे, अगर थीटा यहां पे दो एक्सिस है, एक हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अगर थीटा जिस एक्सिस के साथ टच है वहां पे होता है कॉस, और जहां पे टच नहीं है वहां पे होगा साइन। तो यहां पे जो थीटा है वो कौन से एक्सिस में टच है, कौन से एक्सिस में टच है, जिस एक्सिस में टच है वहां पे होगा कॉस, और जहां पे नहीं है वहां पे होगा साइन। ये है आपका ए। अगर मैं बोलूं ये थीटा है तो यहां पे होगा ए कॉस थीटा और यहां पे होगा ए साइन थीटा, क्योंकि थीटा कहां पे टच है, एक्स में टच है, तो एक्स कंपोनेंट कॉस। ये हो गया बी।
ये हो गया आपका बी वेक्टर। अब ये थीटा है, तो अगर ये थीटा अभी इस एक्सिस के साथ टच है तो ये होगा आपका बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। ओके, नोट डाउन। जिस एक्सिस के साथ टच है वो होगा कॉस, जिसमें टच नहीं है वो है आपका साइन। नोट डाउन। अब देखो 3D में आप कंपोनेंट कैसे लोगे। 3D पे मान लो आपका डायग्राम है कुछ इस तरीके से, इसको ले लो एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस एंड टेक दिस वन इज योर जेड एक्सिस। ठीक है, सपोज यू हैव वन वेक्टर, एक काम करो इसको यहां से लो, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और नॉट दिस वन, टेक दिस वन इज योर वाई एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। तो अब यहां पे देखो आपका जो वेक्टर है वो यहां से यहां तक है, दैट इज योर ए वेक्टर, मीन्स यहां से यहां तक। तो ये है क्या, बॉडी डायगोनल, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये हो गया आपका बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो ये वेक्टर है अलोंग बॉडी डायगोनल। तो मान लो एक्स एक्सिस से इसका एंगल है अल्फा, वाई से है बीटा और जेड के साथ है गामा। तो जब ए का कंपोनेंट लोगे एक्स एक्सिस में, तो एक्स के साथ एंगल है अल्फा, तो इसका कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस इज ए कॉस अल्फा। सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस एंगल है बीटा, ए वाई इज ए कॉस बीटा। सिमिलरली ए जेड, ए एंगल कितना है गामा, ए कॉस गामा। तो अभी ए वेक्टर को कैसे लिखोगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ए एक्स क्या हो गया आपका ए कॉस अल्फा, आई कैप ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप। नोट डाउन। तो अब देखो इसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। राइट ए क्वेश्चन, सपोज यू हैव वन क्वेश्चन दैट दिस वन इज योर बॉडी and along this body there are two force acting simultaneously. One force take 10 Newton, another force is 5 Newton. There are two force acting simultaneously, that is 5 Newton as 10 Newton. Suppose this angle is 60 degree and this angle is 30 degree. 60 डिग्री 30 डिग्री। तो क्वेश्चन ये है फाइंड आउट नेट फोर्स। फाइंड आउट नेट फोर्स। नेट फोर्स होता क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। नेट फोर्स इज रिजल्टेंट फोर्स। तो अब देखो कैसे करोगे। फर्स्ट 10 का कंपोनेंट ले लो, ये कैसे है, तो ये पॉइंट है, इधर लग रहा है फोर्स आपका 10 न्यूटन, एंगल है 60 डिग्री, ये है आपका 5 न्यूटन, ये एंगल है 30 डिग्री। तो पहले क्या करोगे, कंपोनेंट लोगे 10 न्यूटन का, कंपोनेंट ऑफ 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, ये यहां पे टच है, तो ये होगा आपका 10 cos 60। तो अभी 10 का वाई में क्या होगा 10 sin 60।
सिमिलरली 30 एंगल 30 है तो ये होगा आपका 5 cos 30 और ये हो जाएगा आपका 5 sin 30। तो पहले आपके पास दो फोर्स था 5 एंड 10। जब आपने कंपोनेंट ले लिया तो सिंपली आप बोल सकते हो कि अभी यहाँ पे 10 न्यूटन है ही नहीं, क्योंकि आपने 10 को डिवाइड कर दिया दो वेक्टर पे। सिमिलरली 5 को भी आपने डिवाइड कर दिया दो वेक्टर पे, दैट इज 5 cos 30 5 sin 30। तो अब देखो ये दोनों, क्या ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है? अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है? a माइनस बी। तो इसको आप ऐसे लिखोगे along x एक्सिस रिजल्टेंट इज 10 cos 60 माइनस 5 sin 30। तो ये क्या होगा? 10 cos 60 1/2 दैट इज 5 sin 30 1/2 दैट इज योर 2.5 और 5/2 right 2.5 okay David 5/2 so 5 right side 5 left side 5/2 and resultant is 5 minus 5/2। ये समझ में आया? इधर है 10 cos 60 दैट इज 5, इधर है आपका 5 sin 30 5/2। दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। अगर ऑपोजिट है तो क्या होता है? a माइनस बी 5 माइनस 5/2। सिमिलरली अलोंग y एक्सिस क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो सिंपली ऐड कर दो। डायरेक्शन सेम है तो ऐड होगा, ऑपोजिट है तो सब्सट्रैक्ट होगा। तो यहां पे देखो 10 sin 60 इज 10 √3/2 5√3 और ये हो गया आपका 5 cos 30 √3/2 दैट इज 5/2 √3। तो ये यहां पे ऐड कर दो 5√3 प्लस 5/2 √3। तो ये हो गया आपका 5/2 और ये हो गया आपका 10 15/2 √3। ओके, तो अब रिजल्टेंट क्या लिखोगे? अभी रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू 5/2 आई कैप प्लस 15/2 √3 जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ 5/2 होल स्क्वेयर प्लस 15/2 √3 होल स्क्वेयर। तो इसको सॉल्व कर दो तो आपको इन दोनों का रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग दी डायगोनल। ठीक है, ये हो गया आपका रिजल्टेंट आर। नोट डाउन। अब और एक क्वेश्चन देखो। यहां पे है मान लो 5 न्यूटन, ये हो गया आपका 10 न्यूटन और ये है 5√2 एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, और ये है आपका 10 न्यूटन, ये एंगल है 30 डिग्री। ओके, तो अब देखो 5 10 और अभी इन दोनों फोर्स को क्या करोगे? कंपोनेंट लोगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो इसकी डायरेक्शन किधर है? ए से। तो इसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज योर 5√2 cos 45 डिग्री। अब इसका कंपोनेंट होगा इधर अलोंग वाई एक्सिस इज 5√2 sin 45 डिग्री। तो अभी इसका देखो, इसकी डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर। ये अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप इसका कंपोनेंट यहां पे भी कर सकते हो और यू कैन डिस्प्लेस दिस वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन को बिना चेंज किए आप इसको डिस्प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्शन किधर है? इधर। तो ये होगा आपका 10 न्यूटन, ये एंगल 30 है। अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो इसको भी हटा दो।
तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो अब 10 का कंपोनेंट लो, इधर लोगे तो क्या होगा 10 cos 30 और इधर लोगे तो होगा आपका 10 sin 30। कंपोनेंट हो गया। तो चलो इसको भी अभी रिमूव कर दो, इन दोनों को रिमूव कर दो। तो अभी सारे फोर्स x और y में प्लेस हो गए। तो अभी देखो x में क्या है 5 10 cos 30 5 √2 cos 45 और इधर है 10। सो यू कैन राइट f(x) इज इक्वल टू 5 प्लस 5 √2 cos 45। ये कितना होता है 5 हो जाएगा, प्लस 10 cos 30 cos 30 इज √3/2। अब इसका डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है तो -5। सिमिलरली एफ वाई ऊपर कितना है 5 √2 sin 45, तो ये भी हो जाएगा 5, दैट इज 5 प्लस, अच्छा ये डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसको माइनस कर दो। तो नीचे कितना है 10 sin 30 और sin 30 आपका कितना होता है 1/2, that is 5. So you can say 5 cancel, Fy is 0. The net force is acting along the x-axis. तो ये कैंसिल हो गया, then Fx is equal to 5. तो 5 plus 2, 5 into 2, 10. That is 10 plus 10 √3/2 Newton. This is the resultant force and net force is acting along the x-axis only. Okay, note down.